टन टना टन 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 टारा, गुटका बिकता 9 से 12, गुटका बिकता 9 से 12। और मनुष्य बुढ़े कैसा है, क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? अरे बेटा क्या बताऊं, बस जिंदगी झंड है। ताऊ तेरे को फिर भी घमंड है, ऐसा क्यों? दैट्स माई ईगो। अबे मनुष्य बुढ़े, उसे ईगो बोलते हैं, ईगो ईको नहीं। अरे बेटा गाना गाऊं? हाँ ताऊ गाना गा। चांद वाला गुटका लेने चलो ना बाजार में, चांद वाला गुटका लेने चलो ना बाजार में। तो गाइस आज हम लोग अपनी एक न्यू फैन मेड स्टोरी बनाने वाले हैं जिसका नाम है द ब्रोकन हार्ट। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ सुनो, ईयरफोन पहन के बैठना। अबे मनुष्य बुढ़े कौन सी गाली देने वाला है तू? अबे मेरी आवाज में मेरे को गाली देता है? अबे सॉरी ताऊ, तेरी आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी करने का, लेकिन मेरी आवाज कॉपी करने का नहीं। हाँ जैसे इस आवाज पे इसी का कॉपीराइट है, मनोज बुड्ढा। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन मिस सुमीरे बर्डमैन को कॉल करते और बोलती है कि बर्डमैन सुनो, मुझे ना अमेरिका जाना पड़ेगा, कुछ काम है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है पाको, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। तभी पाको अमेरिका चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी भी एक सुनसान से आइलैंड पर चला जाता है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। अब बस परमैन ड्यूटी पर 2 ही परमैन बचे थे, एक अपना पायान और एक अपना मिक्सुओ। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों से पायान काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा होता है, जिसके बाद वो परमैन ड्यूटी पर भी नहीं आ पाता है। तो अभी परमैन ये सोच रहा होता है कि यार मैं ही क्यों फंसता हूँ हमेशा, सभी लोग मज़े कर रहे हैं लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी पेट्रोलिंग पूरी करने के बाद बर्डमैन से इसकी शिकायत लगाने जाता है कि बर्डमैन आखिर आपने सभी को छुट्टी दे दी, लेकिन मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी? तभी बर्डमैन परमैन पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हुए बोलते हैं कि देखो परमैन, तुम पिछले महीने अपने पूरे साल की छुट्टियां बर्बाद कर चुके हो। कभी तुम्हें फैमिली के साथ बाहर जाना था, कभी तुम बीमार थे, कभी तुम्हें घूमने जाना था, और पिछले पूरे महीने तुम परमैन ड्यूटी पर आए ही नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारी 1 साल की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और अब तुम्हें डेली परमैन ड्यूटी पर आना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि उस दिन बर्डमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, तो वो मिक्सुओ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मिक्सो, ना तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना तुम परमैन ड्यूटी ढंग से करते हो, तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें परमैन ड्यूटी से लात मार के निकाल दूँ। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है तो आप सोच लीजिए। तभी बर्डमैन परमैन की तरफ हैरानी से देखते हैं। परमैन बोलता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ परमैन ड्यूटी से, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है बस मैं ही जानता हूँ। सुबह उठ के पहले स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद परमैन ड्यूटी पे जाओ, उसके बाद घर जाके अपना होमवर्क करो। मैंने पिछले 1 महीने से घर पर था तो रोबोट से अपना स्कूल का होमवर्क भी नहीं करवाया, और पिछले 1 हफ्ते से मेरा यही रूटीन है, सुबह उठो, वापस आने के बाद परमैन ड्यूटी, उसके बाद होमवर्क, फिर रात को सो जाओ। यार मैं भी बच्चा हूँ, मुझे भी लोगों के साथ खेलने में मजा आता है। लगभग मुझे आधा साल हो चुका है परमैन बने हुए, लेकिन मैंने क्या उखाड़ लिया है? मैंने क्या उखाड़ लिया? बस यही घसी पिटी पेट्रोलिंग करते रहो। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, आप जल्दी ही कोई नया परमैन सोच लीजिए। उसके बाद परमैन अपना परमैन सेट निकाल कर बर्डमैन को दे देता और बोलता है कि थैंक यू बर्डमैन। उसके बाद मिक्सुओ वहाँ से भाग जाता है और भागकर अपने कमरे में आ जाता है, और कमरे पे आने के बाद वो काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगता है, और रात को वो बिना खाना खाए ही सो जाता है। और जब मिक्सुओ सो जाता है ना, तभी बर्डमैन आते हैं और मिक्सुओ का जो रोबोट होता है ना, उससे पूछते हैं कि आखिर मिक्सुओ इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता है। वो मुझसे छुट्टी के लिए पूछने आया था तो मैंने उसे थोड़ा सा डराया बस, और वो मेरे पे ही गुस्सा हो गया। तभी मिक्सुओ का रोबोट सारी सच्चाई उगल देता है कि आजकल कोई भी मिक्सुओ से ढंग से बात नहीं कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से सब लोग उसे स्कूल में अजीब तरीके से बात करते हैं, उसे परेशान करते हैं, और तो और कुछ बात हो जाए तो उस पर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगते हैं। और यहाँ तक कि पाको भी पिछले आधे महीने से परमैन ड्यूटी पर नहीं आई है। पहले जब पाको होती थी तो वो परमैन को संभाल लेती थी, वो परमैन का दिल टूटने नहीं देती थी, वो परमैन को बताती थी कि तुम यूनिक हो। लेकिन जब से पाको गई थी सभी लोग परमैन को बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे थे स्कूल में। उसके बाद मिक्सुओ का रोबोट बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मिक्सुओ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर
इतना गंदा बिहेवियर मेरे साथ किसी ने किया होता तो शायद मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके फट चुका होता, लेकिन मिक्सुओ काफ़ी हिम्मत वाला है अभी तक। लेकिन अब उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसका तो बस एक ही इलाज है, अरे इसे सड़क छाप गुटखे वाले की दुकान पे भेज दो, ऐसा गुटखा खिलाऊंगा दिल खुश दिमाग खुश और सामने वाले का माथा लाल, है ना? हाँ बेटे, तेरे को कैसे पता चला? अबे ये जो तू हर दिन गुटखा खा के हमारे पड़ोसी के सर पे थूक देता है, वो शिकायत करने आता था इसे। अरे जब भी मैं गुटखा खा के थूकने वाला होता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाता है, बेटा मैं क्या करूँ, तो मैं उसके मुंह पे थूक देता हूँ। अबे ताऊ किसी दिन अकेले में मत मिल जाना उसे, तेरी तीसरी टांग काट के बेच देगा। चलो यार स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद बर्डमैन काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद सभी परमैन्स को हॉलीडेज से वापस बुला लेते हैं। तो सभी परमैन्स आने के बाद बोलते हैं कि बर्डमैन आखिर आपने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया, अभी तो हमारे 1-2 दिनों की छुट्टियां और रहती थी। तभी बर्डमैन उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो सभी परमैन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद मिक्सुओ सही है, इतना सारा वर्कलोड, इतना सारी ड्यूटीज, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जब कोई तुमसे अच्छे से ना पेश आए तो तुम्हें बुरा तो लगता ही है यार। तभी पाको बोलते कि आखिर परमैन कहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है बर्डमैन। तभी बर्डमैन अपना सर थोड़ा सा नीचे कर लेते और बोलते हैं कि मिक्सुओ ने गुस्से में आके परमैन ड्यूटी छोड़ दी है पाको। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि लेकिन कोई भी मिक्सुओ के घर नहीं जाएगा उसे मनाने के लिए, अगर मिक्सुओ को परमैन बनना है तो वो वापस मेरे पास खुद आएगा, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। तो बर्डमैन भी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ को परमैन ड्यूटी छोड़े हुए 1 महीना हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इस 1 महीने में बाकी सभी परमैन्स को काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड झेलना पड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स बर्डमैन के पास जाकर बोलते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं बर्डमैन, प्लीज़ आप मिक्सुओ को वापस ले आइए या तो हमारे लिए एक नया परमैन अपॉइंट कर दीजिए। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्डमैन लीडर लेके आऊँगा जो मिक्सुओ की जगह लेगा। तो उसके बाद बर्डमैन बर्ड प्लैनेट से एक परमैन को भेजते हैं, वो परमैन उन सभी परमैन्स का लीडर बन जाता है। उसके बाद जो वो नया परमैन आया हुआ होता है वो उन सभी पर अपना हुक्म चलाने लगता है कि पाको तुम्हें ये करना है, तुम वो भी ये करोगे, और पायान तुम्हें ये करना है, और वो खुद आराम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 हफ्ते के बाद तीनों परमैन उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तीनों परमैन उसके पास जाकर बोलते हैं कि सुनो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं हुए, क्या करा रही हो मुझसे? देखो बच्चों के ताऊ, अगर तुम्हें शाम का खाना चाहिए तो घर में पोछा लगा देना और झाड़ू भी मार देना, और हाँ जो रसोई में बर्तन रखे हुए उन्हें भी धो देना, वरना तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। अरे बचाओ। तो उसके बाद वो नया परमैन खड़ा होके बोलता है कि अच्छा तो तुम तीनों मुझसे मुकाबला करोगे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हाँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जो नया परमैन होता है ना, वो उन तीनों को बड़ी आसानी से हरा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मेरे पास तुम सभी से ज़्यादा पावर है, समझ गए? अगली बार अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। परमैन काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ पर हार जाते हैं और ये सब परमैन का रोबोट देख रहा होता है और वो जल्दी से जल्दी मिक्सुओ के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि एक नया परमैन आया है जिसने बाकी तीनों परमैन की नाक में दम किया हुआ है और उसने उन्हें बुरी तरीके से मारा। उसके बाद परमैन का रोबोट ये भी बोलता है कि पाको नीचे गिरी हुई तुम्हारा नाम ले रही थी परमैन। तो उसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि कहाँ पर है वो, मुझे लेकर चलो उसके पास, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोबोट उसे परमैन सेट दे देता है। अब रोबोट के पास परमैन सेट कैसे आया, मिक्सुओ ये सब पूछता है। तभी रोबोट बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मेरी पॉकेट में रखा हुआ था परमैन। तो उसके बाद परमैन फटाफट से परमैन सेट पहन लेता और बोलता है कि इसकी तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जा रहा था और वो उस नए परमैन के चेहरे पर लात मारने वाला होता है। तभी वो नया परमैन उसकी लात को ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि सुनो, मैं ऐसे ही परमैन लीडर नहीं बना हूँ, अभी तेरे जैसे चूजे आकर मुझे हराने लगे तो मैं तो
बेकार आदमी हूँ ना। उसके बाद वो परमैन को जोर से जमीन पर मारता है। उसके बाद परमैन भी जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही पाको ये सब देखती है ना, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उस न्यू परमैन लीडर पर हमला कर देती है। और पाको को देखते देखते पायान और बूबी भी उस पर हमला कर देते हैं और चारों परमैन उस लीडर पर टूट पड़ते हैं। उस परमैन लीडर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उन चारों को एक साथ हराने में, क्योंकि जब तक वो लोग 3 थे वो उसे आसानी से हरा रहा था, लेकिन जैसे ही चारों परमैन एक साथ हुए वो उन्हें हरा ही नहीं पा रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारता है। उसके बाद उसके चेहरे पे जो हेलमेट होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सभी परमैन्स को गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद वो अपना हेलमेट वापस पहनता है और बोलता है कि अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमैन लीडर साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं पूरे शहर को तबाह कर डालूंगा। ए सुन सुन सुन, कुछ भी करने का, लेकिन मेरी दुकान पे हमला नहीं करने का। आई लव माई दुकान। अबे उसे खोखा बोलते हैं। कुछ बोला तूने? मैंने कुछ नहीं बोला था। वेरी गुड, मनुष्य बुड्ढे से बच गया मैं तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सभी परमैन्स उसे देखते हैं, सभी परमैन्स हवा में चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब हमें इसे मिलकर ही हराना होगा। तभी चारों परमैन्स बोलते हैं कि ठीक है। सभी परमैन्स अपने हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए वो एक बहुत ही बड़ा पंच बनाकर उस परमैन लीडर को मारते हैं, जिसकी वजह से वो परमैन लीडर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से गिरता है। और जैसे ही वो लीडर खड़ा होता है बोलता है कि अब इन लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद चारों परमैन्स एक साथ मुक्का एक ही जगह पर मारते हैं, जिसकी वजह से वो जो बड़ा परमैन लीडर था वो अब साइज में वापस से छोटा हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो उसका हेलमेट होता है उसमें से चिंगारी निकल रही होती है और वो टूट जाता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि ये क्या कर दिया तुमने मेरा हेलमेट तोड़ दिया, अब मैं तुम लोगों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी पाको की तरफ बढ़ रहा होता है और वो पाको के गले तक पहुंचने वाला होता है। तभी परमैन उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और बोलता है कि अबे सुन, अगर तूने पाको को हाथ भी लगाया तो जितना ज़मीन के ऊपर है ना उतना ही ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगा। उसके बाद परमैन उसे गोल गोल घुमाता है और फुल स्पीड से आसमान की तरफ फेंक देता है। और उसे हम लोग देखते हैं कि वो आदमी सीधा बर्ड प्लेनेट के ऑफिस में जाकर गिरता है। और जहाँ पर बर्ड मैन और बाकी सभी बड़े बड़े लोग मीटिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर वो आदमी जाकर उनके डेस्क पर गिरता है और उनका डेस्क टूट जाता है। सभी ये देखने के बाद वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे। तभी वो बोलता है कि मुझे परमैन ने पृथ्वी से उठा के फेंक दिया, मेरी हड्डी टूट गई, बचाओ। अबे ताऊ क्या हो गया तेरे को? और बेटा मेरे को बचा ले, वो दुकान में एक चूहिया है। अबे तो मैं तेरे को बिल्ली दिखता हूँ? और मनुष्य बुढ़े शर्म नहीं आ रही, चूहे से डर गया? अरे बेटा तुम्हारे ताऊ को चूहे, छिपकली और कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब भी देखते हैं भाग जाते हैं वहाँ से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हमें परमैन को एक नया सेट दे देना चाहिए। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, हम परमैन को एक न्यू सेट दे देंगे। उसके बाद पृथ्वी पर वो चारों परमैन्स सोचते हैं कि फाइनली हमने उसे हरा ही दिया। उसके बाद वो सभी परमैन से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। और सभी परमैन्स उसे माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहीं पर होती है हमारे इस स्टोरी की एंडिंग। आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। उसके बाद सुबह से झाड़ू पोछा मार मार के मैं बिल्कुल ही थक चुका हूँ, अब मुझे आराम चाहिए। बच्चों कहता हूँ जो रसोई में झूठे बर्तन है उन्हें भी साफ कर दो जाकर। अरे मैं तुम्हारा चपड़ासी लगा हुआ हूँ क्या, जो मुझसे काम पे काम करवाए जा रहे हो? अरे ताऊ कल तो आप चंपा आंटी के घर पे भी काम करने गए थे क्या, इसीलिए आज ज्यादा थक गए होंगे। हाँ, उसके बाद चंपा आंटी को प्लम्बर की जरूरत पड़ी थी तो ताऊ ने प्लम्बर वाला काम भी कर दिया था। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। ये दूसरों के घर पर प्लम्बर बन के जाता है, मैंने भी देखी वो प्लम्बर वाली वीडियो। अरे उसका नलका खराब हो गया था, नलका ठीक किया मैंने। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों के टाइम, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं? मनुष्य बुढ़े तेरी। अरे